यूपी में चुनाव 2027 में होने वाले हैं, लेकिन हर दिन किसी न किसी मुद्दे पर राजनीति अभी से गरमाई हुई है। आज राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का पीएम मोदी ने लोकार्पण किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर उनके अलावा जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची प्रतिमा का आज अनावरण हुआ। करीब 65 एकड़ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया गया है। इस पर 232 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें हेलीपैड, म्यूजियम ब्लॉक, मेडिटेशन सेंटर, आधुनिक एमपी थिएटर भी शामिल है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के मौके पर पीएम मोदी ने महापुरुषों के सम्मान के मुद्दे पर विरोधियों को घेरा है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से सिर्फ एक ही परिवार के नाम से योजनाएं, एक ही परिवार की मूर्तियां, यही सब चलता रहा, लेकिन बीजेपी ने हर महापुरुष का सम्मान किया। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर भी विरोधियों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि परिवारवाद वाले दूसरों की लकीर छोटी करते हैं ताकि सिर्फ उनकी ही चलती रहे। मुद्दा कोई भी हो, उस पर राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आज जब 3 महापुरुषों की मूर्ति का लोकार्पण हुआ तो विरोधी महापुरुषों की जाति भी ढूंढने लगे। अखिलेश यादव की पार्टी ने कहा कि अगर पीडीए समाज के महापुरुष की मूर्ति भी लगती तो अच्छा होता। सवाल यह भी उठा कि सिर्फ ब्राह्मण समाज के महापुरुषों का सम्मान क्यों? आज अपने संबोधन में पीएम मोदी ने डबल इंजन वाला नारा भी बुलंद किया और महापुरुषों के सम्मान को लेकर विरोधी दलों को आड़े हाथों लिया और एक एक करके उन्होंने तमाम वो योजनाएं गिनाई जो महापुरुषों के नाम पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने लागू किया। पीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने यूपी की पहचान बदल दी है। पहले खराब कानून व्यवस्था को लेकर यूपी का जिक्र होता था और आज विकास की रफ्तार यूपी की नई पहचान है। अब सवाल यह है कि 2027 में डबल इंजन का फिर दिखेगा दम या पीडीए हो जाएगा बम बम? महापुरुषों पर हो रही इस जंग में जनता किसके है संग? सवाल यह भी है कि महापुरुषों की जाति क्यों पूछी जा रही है? कई ऐसे सवाल हैं जिस पर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन सबसे पहले आज के मुद्दे पर बयानों का संग्राम देखिए। भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला। पे समाजवादी पार्टी को कोई एतराज नहीं है। पीडीए समाज से आते उनकी भी मूर्ति लग जाती अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति के साथ, और शायद भाजपा की विचारधारा नहीं है। लगा कि ये प्रेरणा स्थल है या पंडा स्थल। 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है। 96% आबादी वाले लोगों में से कोई महापुरुष गुजरा ही नहीं। ये जो कह रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ये उनके मानसिक सोच गलत है, उनकी सोच, उनका कहना बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी हर महापुरुष का सम्मान करती है, उनका भी सम्मान करती है जिनको ढक दिया गया, और जिन महापुरुषों का उन्होंने अपमान किया उनको उभारने का, उनको दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। परिवारवाद की राजनीति की असुरक्षा से भरी हुई होती है, इसलिए परिवारवादियों के लिए दूसरों की लकीर छोटी करना मजबूरी हो जाता है। भाजपा की डबल इंजन सरकार का बहुत अधिक फायदा उत्तर प्रदेश को हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जमीन पर 3 मूर्तियों का उद्घाटन करने गए थे, तो उसमें कल्याण सिंह जी क्यों नहीं? इसलिए कि वो पिछड़े समाज से आते हैं। क्या उनका पार्टी में योगदान नहीं था? बड़ा दिलचस्प हो चला है। कल्याण सिंह एक वक्त पर जब कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा निशाने पर रहा करते थे, उनको लेकर तमाम तरह की बयानबाजी विरोधी दलों के सामने आती थी। उन कल्याण सिंह की मूर्ति भी अब कांग्रेस पार्टी ढूंढने लगी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।